दोस्तों, हर हर महादेव। तिलक। हिंदू धर्म में तिलक की मान्यता, प्रकार और लाभ। हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इस विज्ञान के आगे हिंदू संस्कृति की कोई मान्यता नहीं रही है। हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। माथे पर तिलक को लगाना हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को झलकाता है। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो तिलक हिंदू धर्म के लोगों की पहचान है। प्राचीन काल में जब बड़े बड़े राजा महाराजा किसी शुभ कार्य के लिए जाते थे तो माथे पर तिलक अवश्य ही लगवाते थे। इसके अलावा भी वह जब युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध में विजय पाने के लिए अपने इष्ट देव को याद करके माथे पर तिलक लगाकर जाते थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वैसे तो तिलक को माथे पर लगाया जाता है, लेकिन माथे के अलावा भी तिलक को गले, हृदय, दोनों हाथ, पीठ और नाभि को मिलाकर अन्य 12 जगहों पर तिलक लगाया जाता है। हिंदू धर्म में तिलक लगाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के समय में लोग वैज्ञानिकों की ज्यादा मानने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि तिलक को माथे पर लगाने के कई सारे फायदे हैं। उनका भी मानना है कि तिलक को मस्तक पर लगाने से शरीर में शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। भारत देश में हिंदू धर्म में तिलक अनेक प्रकार के हैं। तिलक कई प्रकार के होते हैं, जैसे भस्म तिलक, चंदन तिलक, रोली तिलक, सिंदूर तिलक इत्यादि अनेकों प्रकार के तिलक होते हैं। हिंदू धर्म में तिलक की मान्यता। सनातन धर्म में सभी मतों के लोगों के लिए, जैसे कि शैव, शाक्त और वैष्णव एवं अन्य संप्रदाय में तिलक अलग अलग प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में लोग अधिकतर लाल रंग के कुमकुम का तिलक लगाते हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियां भी पूजा करने के पश्चात लाल कुमकुम का ही तिलक लगाती है, क्योंकि लाल रंग को ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तिलक स्त्रियों की सुंदरता में वृद्धि कर देता है। तिलक देवी माता की पूजा से जुड़ा हुआ है। देवी माँ की पूजा करने के बाद माता के आशीर्वाद के स्वरूप में तिलक को मस्तक पर लगाया जाता है। माता के पूजन के बाद तिलक लगाने से आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही देवी माँ की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से सभी पापों का नाश होता है। चंदन का तिलक लगाने से यह प्राणों की रक्षा भी करता है तथा लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद भी बना रहता है। चंदन का तिलक लगाने से ज्ञान भी सक्रिय रहता है। शैवों की परंपरा के अनुसार यह लोग चंदन की आड़ी रेखा के रूप में ही तिलक लगता है। दूसरी ओर शाक्त संप्रदाय के लोग अधिकतर सिंदूर से बना तिलक ही लगाते हैं। सिंदूर को शाक्त मत में उग्रता का प्रतीक माना जाता है। यह तिलक लगाने वाले की शक्ति और तेज को बढ़ाने में सहायता करता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के तिलक भी है, जैसे लालश्री तिलक, रामानंद तिलक, विष्णु स्वामी तिलक इत्यादि। कुल 64 प्रकार के तिलक वैष्णव धर्म में माने जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे इस आर्टिकल के माध्यम से संपूर्ण विस्तार से जानेंगे। तिलक कितने प्रकार के होते हैं? तिलक 4 प्रकार के होते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि इन 4 चीजों से तिलक बनाकर तैयार किया जाता है। ये 4 प्रकार निम्न है: कुमकुम, केसर, चांदनी, भस्म। कुमकुम हल्दी चूना मिलकर बना होता है। यह हमारे आज्ञा चक्र की शुद्धि करता है, साथ ही कैल्शियम प्रदान करते हुए ज्ञान चक्र को भी सक्रिय कर देता है। केसर का तिलक मस्तिष्क को शांत और शीतल रखने का कार्य करता है। चांदनी का तिलक भी दिमाग को शांत को करके मानसिक शांति प्रदान करता है। भस्म से बने तिलक को लगाने से यह मस्तक के रोम छिद्रों में उपस्थित सभी विषाणुओं को नष्ट कर देता है। सनातन धर्म में तिलक के अनेकों प्रकारों का विवरण किया गया है। अलग अलग धर्म और संप्रदाय के अनुसार तिलक को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सनातन धर्म में मुख्यतः शैव, शाक्त और वैष्णव आदि संप्रदाय शामिल है। सिंदूर को शाक्त संप्रदाय में उग्रता का प्रतीक माना जाता है। यह तिलक लगाने वाले की शक्ति और तेज को बढ़ाने में सहायता करता है। वैष्णव संप्रदाय में कुल 64 प्रकार के भिन्न भिन्न तिलक का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के तिलक भी है, जैसे लालश्री तिलक, रामानंद तिलक, विष्णु स्वामी तिलक इत्यादि। कुल 64 प्रकार के तिलक वैष्णव धर्म में माने जाते हैं। इन सब में सबसे प्रमुख तिलक रामानंद तिलक और विष्णु स्वामी तिलक है। विष्णु स्वामी तिलक दोनों बाहों के बीच में 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बना होता है। रामानंद तिलक भी विष्णु स्वामी तिलक की भांति ही है। इसमें उस विष्णु स्वामी तिलक के मध्य में कुमकुम की खड़ी रेखा खींची जाती है। सप्ताह के दिनों के अनुसार तिलक। सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया है। इस वार का ग्रह चंद्रमा को माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अपने मन को काबू में करने के लिए दिमाग को शांत रखना आवश्यक है। इसके लिए इस दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना उचित माना गया है। यदि आप चाहे तो राख या महिमा से भी तिलक लगा सकते हैं। मंगलवार। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन हिंदू देवी देवताओं में हनुमान जी को समर्पित किया गया है। इस वार का ग्रह भी मंगल को माना गया है। मंगल ग्रह लाल रंग का नेतृत्व करता है। इस दिन लाल चंदन या फिर चमेली के तेल में घुले हुए सिंदूर के तिलक को लगाना शुभ माना गया है। इस तिलक को लगाने से व्यक्ति की ऊर्जा और कार्यक्षमता में भी अत्यंत बढ़ोतरी होती है।
रविवार, यह दिन भगवान गणेश जी और देवी माँ दुर्गा को समर्पित किया गया है। इस दिन के स्वामी के रूप में बुध ग्रह को जाना जाता है। इस दिन सूखी सिंदूर, जिसमें कोई सा भी तेल ना मिला रखा हो, का तिलक लगाया जाता है। इस तिलक को लगाने से व्यक्ति की बुद्धि में सुधार होता है। गुरुवार, गुरुवार को बृहस्पति के नाम से भी पहचाना जाता है। बृहस्पति को ऋषियों का गुरु माना जाता है। गुरुवार का यह दिन ब्रह्मा जी समर्पित किया गया है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पीले रंग या सफेद मिले हुए पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस दिन सफेद चंदन को घिसकर उसमें केसर मिलाकर उसका तिलक लगाना चाहिए। इस दिन हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। इससे मन में आने सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी भी दूर होगी। शुक्रवार, यह दिन भगवान विष्णु की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन के स्वामी शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह को दैत्यराज भी कहा जाता है क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। इस दिन लाल चंदन का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको तिलक को लगाने से तनाव तो दूर होता ही है, बल्कि साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। शनिवार, शनिवार का दिन एक नहीं बल्कि 3 देवता काल भैरव, शनिदेव और यमराज को समर्पित किया गया। इस दिन विभूति, भस्म या लाल चंदन का तिलक लगाने से भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। रविवार, रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन है। इस दिन के स्वामी सूर्य ग्रह है जो सभी ग्रहों के राजा है। इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन का तिलक लगाने से गोकु विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। तिलक लगाने का मंत्र व उंगलियों का महत्व। तिलक लगाने का मंत्र। चंदन का महापुण्य पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। विपदा सदैव दूर होती है और लक्ष्मी सदैव निवास करती है। तिलक के बिना आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक कार्य मान्य नहीं है, इसलिए कभी भी बिना तिलक की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान को लगाने के बाद जो तिलक बचे उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी पूजा, पितृकर्म और देवा आदि सभी पूजा करने से पहले मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। ब्राह्मण को तिलक लगाने का मंत्र। केशवानंद गोविंद बारा पुरुषोत्तम। पुण्य, यश और दीर्घायु का तिलक मुझ पर प्रसन्न हो। कोई भी ब्राह्मण यदि बिना तिलक के रहता है तो उसे दोष लगता है, इसलिए ब्राह्मण को हमेशा तिलक लगाए रखना चाहिए। भगवान को तिलक लगाने का मंत्र। श्रीखंड सुगंध से भरपूर और सुंदर दिव्य चंदन है। हे देवश्रेष्ठ, मरहम और चंदन स्वीकार करें। ओम वह यज्ञ बर्हिर्षि प्रोक्षण पुरुष के सम्मुख उत्पन्न हुआ था। देवता, साध्य और ऋषि जो उनकी पूजा करते थे। तिलक लगाने के लिए उंगलियों का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार तिलक को लगाने के भी कुछ नियम हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। हमें भी तिलक लगाते समय उन नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों ने उंगली से तिलक लगाना भी इसी में शामिल है। जिन व्यक्तियों को मोक्ष की कामना है, आप अंगूठे से तिलक निकलना चाहिए। जिस व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा हो उसे मध्यमा उंगली से तिलक लगाए। सुख व शांति की कामना करने वाले व्यक्ति को अनामिका उंगली से तिलक लगाए। इसके अलावा किसी भी युद्ध में विजय पाने या शत्रु के नाश के लिए तर्जनी उंगली की सहायता से मस्तिष्क पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक को सही नियम से लगाए जाने पर यह व्यक्ति के जीवन में खुशहाली भर देता है। तिलक लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तिलक लगाते समय ध्यान रखें कि आप जिसके भी तिलक लगा रहे हैं तो तिलक उसके दोनों बाहों के मध्य में ही लगना चाहिए। तिलक के भगवान के आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है, इसलिए तिलक लगाने से पूर्व स्नान अवश्य कर ले। जब भी आप तिलक लगवाएं तो आपका मुख सदा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो भी ब्राह्मण सुबह शाम हवन करते हैं उन्हें हमेशा तिलक लगाकर ही हवन करना चाहिए, क्योंकि बिना तिलक लगाए हवन का फल प्राप्त नहीं होता है। लाल चंदन, विभूति, सफेद चंदन, कुमकुम, हल्दी और भस्म का तिलक लगाना हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। भगवान को हमेशा अपनी अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए, इससे मन को शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। कनिष्क तिलक या ऋषि कार्यों में तिलक हमेशा छोटी उंगली से लगाया जाता है। पितृ संबंधी सभी कार्यों में तिलक मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। भगवान को अंगूठे से तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक लगाने से होने वाले लाभ। हिंदू धर्म में तिलक लगाने बहुत बड़ा महत्व और तिलक लगाने के कई सारे लाभ भी बताए गए हैं। तिलक कई प्रकार के होते हैं। तिलक को केवल लगाने मात्र से ही मनुष्य का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। तिलक लगाने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। नियमित रूप से मस्तक पर तिलक लगाने से मस्तक में शीतलता बनी रहती है और लोग सुख व शांति का अनुभव करते हैं। तिलक लगाने से कई तरह की मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तिलक लगाने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे व्यक्ति की उदासी दूर होती है और मन में उत्साह की भावना को जगाता है। हल्दी से बना तिलक लगाने से त्वचा से सभी कीटाणु मर जाते हैं।
हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा पर उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिषियों का भी यह मानना है कि तिलक लगाने से ग्रहों के दोषों का नाश होता है और मनुष्य के सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा। दोस्तों, हर